अगर आपकी टिंड हो जाए तो आपसे गुजारिश है कि अपने नाखून छोटे रखा करें, क्योंकि आप अपने नाखूनों से अपनी टिंड खुरच कर अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं। अगर आपकी आंखें काम करना छोड़ दें या कम काम करना शुरू कर दें तो आपसे गुजारिश है कि छुरी का इस्तेमाल, ड्राइविंग करना, इस तरह के काम ना किया करें, वरना आप अपने आप को और दूसरों को ज़ख्मी कर सकते हैं। फैसल वाडा साहब का तो पाकिस्तान के सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है, वो किसी जमात को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। आज वो हैं, कल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 40-50 साल पुरानी जमात है। मुस्लिम लीग नून तकरीबन 40 साल पुरानी जमात है। इन जमातों की एक लेगेसी है, इन जमातों की एक तारीख़ है। ये जमातें पाकिस्तान के सर्द गर्म को देख कर जवान हुई हैं, ग्रो किया है इन्होंने, और अब इन्होंने अपनी इस सिस्टम में एक माकूल किस्म की जगह, एक शनाख्त बनाई है। सालों का सफ़र है, कई नस्लें इन जमातों के साथ वाबस्ता रही हैं, इनकी एक तारीख़ है। पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में इन जमातों ने एक किरदार अदा किया है। अगर ये जमातें भी वही हरकतें करें जो फैसल वाडा साहब करते हैं या मोहसिन नकवी साहब करते हैं तो इट डजंट मेक सेंस। मोहसिन नकवी साहब कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दहशतगर्द हैं और उनका वज़ीर आला सूबे पर हमला करने आ रहा है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो ठीक है, वो किसी के तर्जुमान हैं, हम सबको पता है कि वो किसके तर्जुमान हैं। फैसल वाडा साहब अगर कहें कि इमरान खान को लाशें चाहिए और PTI पिद्दी का शोरबा है और इसको मारने के लिए एक थप्पड़ चाहिए था और रियासत इसको मारने के लिए क्रेन ले आई और ये तो इनको तो मसल के रखा जा सकता है और वगैरह वगैरह, और इनको लाशें देने की ज़रूरत नहीं है, ये चाहते ही हैं कि लाशें मिल जाएं, वो इस तरह के सुल्तान राई टाइप बयानात बेशक देते रहें और मोहसिन नकवी साहब भी बेशक जो मर्ज़ी बोलते रहें, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मरीम नवाज़ कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है और इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, और अगर अपने फैसल करीम कुंडी साहब कहें कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज कर देना चाहिए, तो फिर ये सोचने की बात है कि ये जिन जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, सोचें फैसल करीम कुंडी साहब, आज तो आपकी उंगलियों में बहुत खुजली हो रही है, आपकी हथेलियाँ मचल रही हैं कि किसी तरह अली अमीन गंडापुर की बजाय खैबर पख्तूनख्वा का पूरा राज आपको मिल जाए। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए और फिर आप गवर्नर हैं, आप पूरे सूबे के स्याह सफ़ेद के मालिक हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा पर जियालों का राज होगा, आप जियालों में नौकरियां बांटेंगे, आप जियालों की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, आप जियालों को गंदम की अंधाधुंध सपोर्ट प्राइस देंगे और आप कोशिश करेंगे कि अगले इलेक्शन तक जो जियाला वोट बैंक है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें इजाफा हो जाए और आपको अगले इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में 4 सीटें ज़्यादा मिल जाएं। लेकिन जब आप गवर्नर राज लगाएंगे इस वजह से, क्योंकि मरकज़ में आप लोगों की हुकूमत है, तो क्या आपको लगता है कि हमेशा मरकज़ में आपकी हुकूमत रहेगी? फिर कल जब मरकज़ में आपकी हुकूमत नहीं होगी और सिंध में आपकी हुकूमत होगी, अगर 2029 के इलेक्शन के बाद या 2034 के इलेक्शन के बाद, पाकिस्तान एक मुल्क है, वो हमेशा रहने के लिए बना है, अल्लाह उसको हमेशा कायम रखे। अगर ये मुल्क कायम रहता है तो ये जमहूरियत का प्रोसेस, ये इलेक्शन का प्रोसेस तो चलता रहता है मुल्कों में, और कौमों की तारीख़ में तो एक इलेक्शन नहीं होते ना, बार बार इलेक्शन होते हैं। इंसान तो आनी जानी चीज़ है। आप तो आज इख्तियार और इक़्तिदार के मज़े उड़ा लेंगे, आप तो अली अमीन गंडापुर को घर भेज कर गवर्नर राज लगा कर खैबर पख्तूनख्वा पर राज कर लेंगे, आपके पास ताकत होगी, इख्तियार होगा, आप अपनी मर्ज़ी के लोगों को रख सकेंगे, अपनी मर्ज़ी के लोगों को निकाल सकेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लोग आपके दर पर दस्तक देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का क्या होगा? कल परसों जब कभी पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हुकूमत नहीं होगी, जो कि ज़ाहिर है किसी की भी हुकूमत हमेशा नहीं रहती, अल्लाह ताला कहता है कि हम इक़्तिदार को लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब से दुनिया बनी है ऐसे ही हुआ है, कोई फ़िरौन, कोई हामान, कोई नमरूद एक हमेशा के लिए इस दुनिया पर हुकूमत नहीं कर सका। बड़े बड़े हिटलर, बड़े बड़े मैसोलिनी, सब बड़े बड़े नेपोलियन इस दुनिया से रुखसत हो गए और खाली हाथ चले गए। आप लोगों को भी हमेशा के लिए हुकूमत नहीं मिलनी, आपके पास भी मरकज़ में हुकूमत नहीं रहनी। 2, 4, 6, 8, 10 साल बाद जब मरकज़ में आपकी हुकूमत नहीं होगी, फिर अगर सिंध में आपकी हुकूमत हुई और सिंध में किसी ने गवर्नर राज लगा दिया क्योंकि उसके पास मरकज़ की हुकूमत हुई, तो आपको कैसा लगेगा? फिर आप कहेंगे कि आईने पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता, फिर आप कहेंगे कि आइन से खिलवाड़ हो रहा है। फिर उस वक़्त आपको आपके लफ्ज़ जब याद दिलाएंगे और आपकी हरकतें जब याद दिलाएंगे कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में क्यों गवर्नर राज लगाया था, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप सिर्फ यही कहेंगे कि PTI दहशतगर्द थी, दहशतगर्द थी, दहशतगर्द थी, और कोई आपकी इस तकरार को नहीं मानेगा, क्योंकि वो दहशतगर्द है या वो कुछ भी है,
वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई है और आपको कोई हक नहीं है कि आप अवाम के मैंडेट पे डाका डालें। मरियम बीबी जब ये कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है और इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, और आपकी वजारत दाखिला ने यानी कि मोहसिन नकवी साहब ने जिसके कहने पर भी किया है, PTM पर तो पाबंदी लगा दी है, उसे कलअदम जमात करार दे दिया है, तो आपने कभी सोचा है मरियम बीबी के बेशक आप पाबंदी लगा दें, 4-6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से ये पाबंदी रिवर्स भी हो जाए, लेकिन जब आप इश्तियाल तो दिला लेंगी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कल जब मरकज़ में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ जाएगी या किसी और जमात की आ जाएगी और वो आपकी जमात यानी कि मुस्लिम लीग नून को दहशतगर्द या कलअदम तंजीम करार दे देगा और इस पर पाबंदी लग जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं, आप अपने लिए माइंस बिछा रहे हैं। इमरान खान साहब जब पाकिस्तान में हुक्मरान थे तो वो तालिबान से मुज़ाकरात कर लेते थे, लेकिन वो उन बलोच ख़वातीन के साथ बात करने पर तैयार नहीं होते थे जो अपनी लाशें एक इमाम बारगाह के बाहर रख कर 19 दिन बैठी रही थी कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएगा हम इन लाशों को नहीं दफनाएंगे। और इमरान खान साहब ने उनसे ज़िद लगा ली थी कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा जब तक आप लाशों को नहीं दफनाएंगी। और फिर जब उन्होंने लाशों को दफना दिया तो वो गए भी थे, तो गवर्नर हाउस जाकर उन ख़वातीन को बुला लिया था और उनकी बात नहीं सुनी थी, उन्हें लेक्चर देकर रुखसत कर दिया था। फिर क्या हुआ? क्या इमरान खान साहब के पास हमेशा के लिए हुकूमत रही? नहीं रही ना। आपके पास भी हमेशा के लिए हुकूमत नहीं रहनी। आप आज जितने मर्ज़ी फ़िरौन बन जाएं, जितनी मर्ज़ी बढ़ के मार लें, कल जब आपके पास हुकूमत नहीं रहेगी और आपको किसी ने दहशतगर्द तंजीम लगा कर बैन कर दिया या आपकी हुकूमत वाले सूबे पर किसी ने गवर्नर राज नाफिज कर दिया, तो फिर आपके पास रोने धोने और आइन आइन पुकारने के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर जब आप अदालतों में जाएंगे तो अदालतों के पास उस वक़्त आपके फ़ैसलों को बतौर नज़ीर पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखें जनाब, नून लीग की हुकूमत ने एक जमात को कलअदम करार दिया था तो आज हमने नून लीग को करार दे दिया। देखें जनाब, पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने एक सूबे पर गवर्नर राज का मज़ा उठाया था तो आज हमने उसके सूबे पर गवर्नर राज लगा दिया। उस वक्त आपके पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं होगा और नुकसान अल्टीमेटली जमातों का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमज़ोर होगी, फैसल करीम कुंडी भले कुछ वक्त के लिए मजबूत हो जाए लेकिन पीपल्स पार्टी कमज़ोर होगी। मरीम नवाज़ भले कुछ देर के लिए मजबूत हो जाए जब उसका अली अमीन गंडापुर से मवाजना नहीं रहेगा, लेकिन नून लीग कमज़ोर होगी। लेकिन शायद इस वक्त आप इक़्तिदार के नशे को एंजॉय कर रहे हैं और ये बातें सोचने का आपके पास फुर्सत ही नहीं है। लेकिन नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी को इन बातों की अच्छी तरह समझ भी है और उन्हें सोचना भी चाहिए और अपने बच्चों के कान भी मरोड़ने चाहिए जो बेतुका अनाप शनाप बोले जा रहे हैं।